और ये गैपिंग होना भी जरूरी है, कहीं टेढ़ा ना हो दीवार। इस प्रकार से आपको चेक कर लेना है। हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बाथरूम टाइल्स कैसे लगा सकते हो, लगाने का तरीका क्या था, क्या क्या प्रोसेस होता है वॉल टाइल लगाने का। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो मेरा बाथरूम है दोस्तों, ये बाथरूम जो है 12 फीट बाई 4 फीट का एरिया है। ठीक है, 12 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा है। इसमें मैं आपको वॉल टाइल्स लगा के बताऊंगा क्या क्या टेक्निक होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या तरीका होता है काम करने का। वो सारा नॉलेज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ, जिससे कि दोस्तों अगर आप थोड़ा बहुत भी काम जानते होंगे तो एक्चुअली पूरा सीख जाओगे कि कैसे काम करना चाहिए और करने का प्रोसेस क्या होना चाहिए। वो सारा नॉलेज आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं ना, ये जितेंद्र भाई आपको जो भी तरीका बताता है, जो भी स्टेप बताता है, बिल्कुल इजीली बताता है और सरल तरीके से बताता है, ताकि आप कहीं भी काम कर रहे हो तो सही प्रोसेस से सीख जाओगे दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूं, उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता है जितेंद्र भाई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसी कंटेंट मैं आप लोगों के लिए पर डे लेकर आते रहता हूं, ताकि आपको मार्बल टाइल से रिलेटेड हर एक जानकारी मिलते रहे दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले जब आप काम शुरू करते हैं बाथरूम में, तो आपको ध्यान रखना है कि ये अगर आपका ऊपर छत का सीलिंग आपको 7 फीट पे है, तो आपका नापी जो है 7 फीट से लेना है, ऊपर से लेना है। ठीक है, अगर आपको ऊपर सीलिंग नहीं है तो आपको पानी का पॉइंट देख लेना, पानी का पॉइंट जहाँ रहेगा वहां से आपको लेबलिंग करना है। तो जैसे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम लेबलिंग कर लिए हैं, उसके बाद ये निशान लगा लिए हैं, धागा मार लिए हैं। ठीक है, लेबलिंग करके धागा मार लिए हैं। अगर आप धागा नहीं लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, धागा लगाना बहुत जरूरी है। तो आपको लेबलिंग कर लेना है ये नीचे से, और उसके बाद आपको लेबलिंग करने के बाद आपको देख पा रहे होंगे, ये आप देख पा रहे हैं 12-18 साइज का टाइल्स है। इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें बदगुनिया भी आता है, स्क्वायर में कोई टाइल्स नहीं रहता, उसको आपको ध्यान में रखते हुए काम को करना है। तो उसको एडजस्ट कैसे करना है वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको कैसे काम करना है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे शुरू कैसे कर सकते हैं। शुरू करने वक्त आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अगर प्लास्टर आपको किया हुआ है तो आपको क्या करना है, पहले तराई कर लेना। तराई करने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइल्स को लगाना है। तो टाइल्स लगाने वक्त जब पहला पीस आप लगा रहे हैं तो एक चीज ध्यान में रखना है, अगर आप इस सामने वाला दीवार भी लगा सकते हैं, या तो ये पीछे वाला भी दीवार आपको जो सामने आता है ये भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये दीवार हम नहीं लगा रहे पहले, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये सीट है। ठीक है, ये सीट है, ये टुकड़ा आ रहा, उसके बाद यहाँ पे कोपला है और ये साइड में कोपला है। तो वहां से काम शुरू करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर हम यहाँ से काम शुरू करते हैं तो ये कोपला समेत लगते हुए जाएगा और ये कोपला लगते हुए ये राउंड घूम जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले ये बड़े वाला दीवार को लगाना है, जो लंबा दीवार हो उस दीवार से शुरू करना है। आप देख पा रहे होंगे ये जो सीमेंट हम दे रहे हैं सिर्फ सीमेंट है, इसमें बालू का मिक्सिंग नहीं, एडेसिव और सीमेंट दोनों मिक्स किए हैं। आप शुरू करने वक्त आपको टाइल्स में मसाला कितना लेना है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कितना मसाला दे रहे हैं, तो आपको दीवार के हिसाब से मसाला को देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से मसाला देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, नए नए मिस्त्री करते क्या है, जब टाइल्स पे मसाला लेते हैं तो इस प्रकार से लेप देते हैं। इस प्रकार से लेप देने से क्या होगा कि आपको टाइल्स बैठेगा नहीं सही से। तो आपको कंडी किस प्रोसेस से चलाना है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेन खेला इसी में होता है। तो कंडी आपको इस एंगल में चलाना है, जैसे कि एक किनारे आता है आगे का, इस आगे का किनारे के एंगल में इस प्रकार से कंडी को चलाना है, इस एंगल में। देखिए देखिए इस एंगल में आप कंडी चलाते हैं तो आप मसाला देख पा रहे होंगे, ये कैसे कहीं ऊंचा है, कहीं गड्ढा है, कहीं ऊंचा है, कहीं गड्ढा है। अगर आप इस प्रोसेस से मसाला डालते हैं ना तो आपको टाइल्स सही प्रोसेस से बैठ जाता है। बात समझ रखने, तो आपको इसी एंगल पे मसाला को देना, ये नहीं कि इस एंगल पे कंडी चलाओगे तो ये पूरा लेप जाएगा। बात समझ रखने, उसके बाद आपको मसाला सही प्रोसेस से ले लेना, इस प्रकार से बराबर से चारों तरफ। उसके बाद ऊंचा नीचा करके मसाला देना टाइल्स पे। अब देखिए, अगर आपको बीच में काम शुरू करते हैं तो आपको यहाँ से नापी ले लेना 2 टाइल छोड़ के, उसके बाद आपको बीच में से लगाना है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है एक टाइल यहाँ पे बैठा लेना। बैठाने के बाद आपको क्या करना है, एक स्पीड लेवल रखना है। उसके बाद आपको लेबलिंग फिर से चेक कर लेना है, एक बार कंफर्म हो लेना है इस प्रकार से, क्योंकि लेबलिंग तो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन एक बार आपको इससे भी कंफर्म कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से कंफर्म कर लेना। उसके बाद इसको साहुल में आपको देख लेना इस प्रकार से। ठीक है, इसमें आपको साहुल झुलाने की जरूरत नहीं है, आप इसी से चेक कर सकते हो। इस प्रकार से आपको चेक कर लेना है कि साहुल में है या नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक फंटी रखना है। आप देख पा रहे होंगे ये 6 फीट का फंटी है। आपको क्या करना है, इस प्रकार से चेक कर लेना आगे तक। ठीक है, लंबा दूर तक आपको चेक कर लेना, और ये इधर भी इस प्रकार से चेक कर लेना मसाला सेम प्रोसेस से जा रहा है या नहीं जा रहा।
उसके बाद आपको हाइट एक बार चेक कर लेना है इस प्रकार से कि नीचे से मसाला बराबर तो जा रहा है या नहीं जा रहा है, कहीं अटक तो नहीं रहा है, ये चीज़ आपको देख लेना है क्योंकि ये गैपिंग बराबर आना चाहिए। और साहुल आपको इसी से कर लेना। उसके बाद आपको फंटी से चेक करना कि कहीं अटक तो नहीं रहा टाइल्स। आपको अगर सही प्रोसेस रहेगा तो आपको कोई दिक्कत ना है, फिर आपको लगाते हुए जाना। तो आप आपको यहाँ से जो है आपको पहला पीस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, पहला पीस आप सही प्रोसेस से लगा लेते हो तो आपको पूरे दीवार में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको इसको सही प्रोसेस से इसको जाम कर लेना है सूखा सीमेंट देके, ताकि ये हिले ना, क्योंकि ये पहला पीस है, इसको हिलना नहीं चाहिए। इस प्रकार से जाम कर लेना। उसके बाद ये जो टाइल हम यहाँ पे शुरू लगाए हैं, इधर से नापी कर लिया, इधर 2 पीस और लगेगा, ठीक है। अब इस पे टाइल्स और लगाना है तो आपको ऊपर नहीं चढ़ाना, पहले आपको नीचे 2 पीस लगा लेना है। अब यहाँ पे देखिए 2 पीस लग गया। अभी नीचे से आपको टाइट देना है, ठीक है, पेंचा आपको नीचे से दे देना ताकि ये नीचे ना दबे। अब इसके ऊपर आपको 2 लाइन पूरे लगा लेना, ठीक है। 7 फीट अगर लगाते हैं 60 फीट लगाना है, 6 फीट अगर लगाते हैं तो 2 लाइन आपको ऊपर चढ़ाना है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखना है, जब आप लगा रहे हैं तो एक लाइन आपको फंटी इस प्रकार से देखते हुए जाना है ताकि आपका टाइल्स जो है फंटी में एक्चुअल आ जाए, ठीक है। आपको फंटी को एक लाइन इधर से देखते हुए जाना ऊपर, और फिर नीचे का लाइन आपको देखते हुए जाना, ठीक है, ताकि आपका जो टाइल्स है कहीं टेढ़ा ना हो दीवार। तो आपको फंटी देख लेना, एक लाइन इधर से देखना और एक लाइन इधर से देखना, बाकी आपका बीच में जो है एक्चुअल बराबर आ जाएगा। देखिए इसका नलका जो है, इसको कटिंग करने के लिए सभी जो नल आता है इसको कटिंग करने के लिए आपको नाप के कैसे देना पता है। आपको क्या करना है, इधर से एक साइड से नाप लेना और एक साइड से इधर से नाप लेना, ठीक है। उसके बाद आपको टाइल्स के हिसाब से ये देख लेना। उसके बाद आपको जो है इस प्रकार से निशान लगा लेना, ठीक है। इस प्रकार से लगाना है और इस प्रकार से लगा लेना।
और अंदाजा ले लेना, क्योंकि ये 1.25 इंची रहता है, 1.25 इंची आगे बढ़ा के कटिंग कर ले, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से कटिंग कर लीजिए। अभी जो कटिंग हो जाता है थोड़ा बहुत 19-20 रहेगा, तो ये तो यहाँ पे ढक्कन लगेगा, ये पूरा एक्चुअल ढक जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको और ये गैपिंग होना भी जरूरी है, क्योंकि फोन कट करने में अगर आप गैपिंग नहीं रखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा।